और अब बात जय बाबा बर्फानी। जी हाँ, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना हो गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी। ये यात्रा 38 दिन तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई है कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। हमारा जो उत्साह है, हमारा उत्साह है इस तरीके बेकरार है, बस दर्शन बाबा का करते रहे और इस तरीके दर्शन करते रहे। बस हमें बहुत उत्साह है। पहले जत्थे में हर साल हम पहले जत्थे में दर्शन करते हैं। 20 सालों से दर्शन कर रहे हैं। त्रिशूल हर बार भोलेनाथ को समर्पण करते हैं प्रसाद के तौर पर। पूरे इंडिया से जगह जगह से लोग आए हैं। हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें। अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। अरेंजमेंट इज सो बेस्ट। नहीं, जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाबा का जयकारा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। और अंकुश शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रभात अंकुश, पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। वैसे औपचारिक शुरुआत कल से होगी, लेकिन श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज सुबह ही बम बम बोले हर हर महादेव के नारों से पूरा जम्मू शहर गूंज उठा, ये कहना गलत नहीं होगा। लगभग 5 बजे से लेकर 6:20 के बीच की ये प्रक्रिया रही, जब पहलगाम और बालटाल के लिए दोनों रूट के लिए यात्रा रवाना हुई और 5852 कुल जो श्रद्धालु हैं वो रवाना हुए हैं, जिसमें से 310 जो कुल मिलाकर गाड़ियां हैं वो यहाँ से रवाना हुई हैं। हालांकि हल्की बारिश जरूर हो रही थी, क्लाउड्स जरूर थे, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं के उत्साह पर इसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला और एक अलग ही उत्साह श्रद्धालुओं में नजर आ रहा था। और लगातार श्रद्धालु बम बम बोले हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे। और इस बीच मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसको लेकर हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और देश भर से लोग इस समय इस यात्रा में हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। 3,31,000। देखिए, यात्रा सुगम हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। उसके अलावा यात्रियों को और किसी तरह की परेशानी ना हो, क्या कुछ उनके खाने पीने की व्यवस्था, क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं? देखिए 100 से ज्यादा लंगर की व्यवस्था रूट पर की गई है, जो कि पूरा रास्ता रहने वाला है और इसके साथ साथ हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, इसको पूरी तरह से इंश्योर किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। खासतौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, इनके रहने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की गई है। और इसके साथ साथ जो लोग पहलगाम के रास्ते से जाने वाले हैं वो लोग 3403 लोग रहने वाले हैं और जो बालटाल का रास्ता चूज करेंगे वो इसके अलावा जो यात्री है वो इस रास्ते से जाएंगे। हालांकि पहलगाम का रास्ता जो है वो 48 किलोमीटर का है और बालटाल का 14 किलोमीटर का है, तो इसलिए सरकार की तरफ से भी ये लगातार कहा जाता है कि बालटाल के रास्ते से वही लोग जाएं जो फिजिकली फिट हैं, क्योंकि हल्की चढ़ाई भी देखने को मिलती है इस रास्ते में। अंकुश, ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम किस प्रकार का है? मौसम कहीं कोई बाधा तो नहीं बन रहा इस यात्रा में, क्योंकि श्रद्धालुओं का उत्साह तो चरम पर है कि कोई भी मुश्किल होगी वो पार पा लेंगे।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि हल्की बारिश और बादल जरूर हैं सुबह से ही, और लेकिन इसका असर श्रद्धालुओं पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि मॉनसून भी अब आ चुका है, तो जिसे लेकर खासतौर पर एडवाइजरीज लगातार जारी की जाती हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि सावधानी बरतना बेहद ज्यादा जरूरी है, और मौसम को लेकर भी कोई चेतावनी ना हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार आदेश जारी कर रही है, और श्रद्धालुओं को किन किन चीजों का ख्याल रखना है और क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, ये भी एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है। श्रद्धालुओं को ये भी बताया गया था कि अपने साथ जो बाहरी क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं, अपने साथ कपड़े वगैरह जरूर रखें, गर्म कपड़े जरूर रखें, क्योंकि वहां पर बारिश के साथ साथ ठंड भी हो सकती है। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए।